गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो भाई लोग, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स रिगार्डिंग टू सैलरीज इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ कि आप एक जॉब के ऊपर डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में कितने पैसे कमा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों तक ताकि सबकी रहनुमाई की जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो भाई लोग, यूरोप एक बिग कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे तकरीबन 26 कंट्रीज़ हैं। और अगर आपके पास किसी एक भी कंट्री का वीज़ा है तो आप इन तमाम कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। और हाँ, ये बात कि विज़िट कर सकते हैं आप, लेकिन वर्क या पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये एक फ़ाल्स चीज़ जो हमारी ज़हनों में बनी हुई है। किसी भी कंट्री में जाके उसका कार्ड लेके किसी भी कंट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, तो भाईजान ये इलीगल है, ठीक है। क्योंकि टीआरपी एक ऐसी चीज़ है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, जो कि सिर्फ आप उसी कंट्री में रहकर, अगर आपको वो स्टूडेंट है तो फिर आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर वो प्रोफेशनल है यानी कि आपको वर्क के लिए मिला हुआ है, तो अगर आपके पास वो टीआरपी कार्ड है तो सिर्फ आप उसी कंट्री में रहकर काम कर सकते हैं। तो हाँ, एक ये भी सवाल यहाँ पे आता है कि हम दूसरी कंट्रीज़ 26 कंट्रीज़ में कैसे जाके हम काम कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ कैसे सकते हैं। तो ये भाईजान इसका भी सलूशन है हमारे पास। अगर आपके पास जर्मनी या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, पीआर जिसको बोलते हैं, अगर वो है, या उस किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, तो आप किसी भी कंट्री, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सैलरीज किस हिसाब से यहाँ पे होती हैं। तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई चीप कंट्री है ना, जैसे लैटविया आ रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा दोस्त, मैं अभी लैटविया आया था, तो अभी मैं इटली आया हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ हैं तो अभी फिर वापस जाएंगे क्योंकि समर वेकेशंस मनाने आए हैं। तो अगर लैटविया एक चीप कंट्री है, वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है, तो वहाँ पे सैलरी भी कम होगी। और ये एक हर डिफरेंट कंट्रीज़ का ऐसे ही की पॉइंट्स बने होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप जर्मनी को ले लें, जर्मनी एक बहुत ही रिच कंट्री है, यानी कि यूरोप की बैकबोन है। अगर वहाँ पे 1200 यूरो आपको मिल रहा है ना, तो आपका एकोमोडेशन का सिस्टम भी वैसे ही है, आपके खर्चे भी वैसे हैं। अगर आपको 1200 यूरो मिल रहा है, आपका एकोमोडेशन जैसे लाटविया में आप 150 यूरो दे रहे हो, तो अगर आप जर्मनी में आ जाए तो वही 400 यूरो हो जाएगा, वही 1200 यूरो आपका उड़ जाएगा। तो ये डिफरेंट वाइज डिपेंड करता है। अगर दो रिच कंट्रीज़ को ले लें, जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड को ले लें, ठीक है, अगर जर्मनी में 1200 यूरो है तो स्विट्ज़रलैंड में 3000 यूरो बन जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वाइज डिपेंड करता है, ये एक चार्ट बन जाता है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपका सैलरी स्केल भी उसी हिसाब से जाएगा। अगर किसी भी कंट्री का एक्सपेंसेस कम है तो उसी हिसाब से आपको सैलरीज कम मिलेंगे। अगर अभी मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे लाटविया में सिर्फ 2.5 यूरो मिल रहे हैं, तो भाईजान अगर 2.5 यूरो मिल रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से आपकी एकोमोडेशन है, उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस है। कितने भी आप एक्सपेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, आपका गुजारा हो जाता है। अगर आप मंथली 500 से 800 यूरो कमा रहे हैं तो उसी में आपका गुजारा भी हो जाता है, फीस भी निकल जाती है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि गुजारा नहीं होगा, इस सोच को आप निकाल दो, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग फ्रांस को प्रेफर कर देते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रांस और जर्मनी के कंपैरिजन में अगर हम आए तो हमेशा से जर्मनी ने फ्रांस को बीट किया है, ठीक है। वो सैलरीज हमेशा ज़्यादा दे देता है। वो ये है कि अगर आप जर्मनी में आप 1200 कमा रहे हो तो फ्रांस में 1000 आपका होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हर एक जो भी कंट्री है उसका स्केल डिपेंड करता है कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। पाकिस्तान में अगर आप एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर कोई किराए के घर में रह रहा है तो वहाँ पे सैलरीज भी वैसे ही हैं, तो उसी हिसाब से गुजारा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, अगर आप जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा।
तो ये नहीं है कि अगर लाटविया में भी आपको 2.5 यूरो मिल रहे हैं तो भाईजान यहाँ पे इटली में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 2.5 यूरो पे काम कर रहे हैं। अभी मैं इटली में हूँ तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा कंट्रीज पहले पहले आके हर एक बंदे को ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठोकरें खा खा के इंसान सीखता है। तो पहले आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छा हो जाएगा। अपना माइंडसेट चेंज करो, गुजारा हो जाएगा। तो लाटविया की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो लाटविया आ रहे हैं, वो ही ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस जैसे मैंने पहले बताया 2.5 यूरो हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है मेरे भाई, आपकी एकोमोडेशन सिस्टम भी कम है। मिसाल के तौर पे आप लगा लो 150 यूरो अपनी एकोमोडेशन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में कर लेते हो काम तो आपके जो खाने पीने का खर्चा है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपका खर्चा निकाल दो। तो बाकी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चा होगा यार, आपका 150 यूरो और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एक ट्रैम कार्ड मिलता है लाटविया में तकरीबन 50 यूरोज़ का, उसका होगा। तो वही जैसे स्पेन में 70 का होगा, जर्मनी में 75 का होगा, ऐसे डिपेंड करता है। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस और सिर्फ आपका अकोमोडेशन एक्सपेंस रह जाएगा, ठीक है। तो उसी जो आप 2.5 यूरो में काम कर रहे हो तो उसी में सब कुछ एक्सपेंसेस आपके निकल जाते हैं। लाटविया में आपको कबाब शॉप, रेस्टोरेंट में इजीली जॉब मिल जाएगी। आप मेरी जॉब जैसे पार्ट टाइम जॉब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे भी इजीली ये सब कुछ मिल जाएगा। तो बाकी जो चाह रहे हैं कि हम जर्मनी जाके काम करें तो भाईजान आप किसी भी कंट्री में 5 साल गुजारो, ठीक है। आप जो स्टूडेंट आए हैं लाटविया में 5 साल गुजारो, पीआर अप्लाई करो, ठीक है। पीआर जब आपको आपको मिल जाए तो आप जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, कमाओ वहाँ पे पैसे जाके। तो ट्राई फॉर द पीआर, पीआर मिल गई तो किसी भी कंट्री में जाके आप काम कर सकते हो। उसी के ऊपर आप पढ़ाई भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो काम भी आपको मिल ही जाएगा। और इसी के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना।